हेलो बच्चों। तो अभी हम देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। सो लेट अस डिस्कस सम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड दिस ऑल हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस टू यू। ओके बच्चों, तो देखिए ये जो फिगर आपको दिख रहा है, दिस फिगर इज़ एक्चुअली, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये है सिंपल कर्व। ओके, सिंपल कर्व। तो बच्चों आप यहाँ से यहाँ ला दोगे सिंपल कर्व। और ये जो बच्चों ओवरलैपिंग हो रहा है, देखिए ये इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको आप बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, आईपी। ठीक है बच्चों, तो जब भी इस तरह इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं नॉट ए सिंपल कर्व। इसको बोलते हैं नॉट ए सिंपल कर्व। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो हुआ है ये है नॉट ए सिंपल कर्व। ये आ जाएगा यहाँ पे। ये जो दिख रहा है बच्चों क्लोज्ड कर्व तब होता है जब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैं घुमा के ला दिया, ये आपका एंडिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों हो गया सेम। तो यही था स्टार्टिंग पॉइंट और यही है एंडिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बोलोगे क्लोज्ड कर्व। तो बच्चों ये हो गया, और ये सिंपल भी है क्योंकि इट इज़ नॉट ओवरलैपिंग। तो बच्चों ये यहाँ पे दे देंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहाँ देखिए बच्चों ओवरलैपिंग है, करेक्ट। ये जो आपका है स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों SP, ठीक है। ये ऐसे आके ऐसे वापस यहाँ पे, तो आपका देखिए स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। लेकिन यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉट ए सिंपल। तो ये बच्चों ये हो जाएगा नॉट ए क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। तो बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो सब आ गया ना। और ये जो था बच्चों ये था सिंपल कर्व, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, करेक्ट। और ये जो था बच्चों ये है नॉट ए सिंपल कर्व, ऐसे करके। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी और एक बार रिवीजन करा लें आपको। इसको बोलेंगे सिंपल, इसको बोलेंगे नॉट ए सिंपल बिकॉज इट इज़ ओवरलैपिंग, इसको बोलेंगे क्लोज्ड बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट इज सेम, और बच्चों इसको बोलेंगे नॉट ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बच्चों नाउ आपका जो फर्स्ट फिगर है आप इसको बोलोगे पॉलीगॉन। तो ये सारे बच्चों पॉलीगन्स हैं, बिकॉज पॉलीगन क्या है बच्चों, पॉलीगन देखिए लिखा है ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये सब है बच्चों पॉलीगन। यहाँ देखिए बच्चों दे आर नॉट पॉलीगन बिकॉज दीज फिगर्स आर नॉट क्लोज्ड। क्लोज्ड होना ज़रूरी है बच्चों, ओके। क्लोज्ड होना ज़रूरी है और सिंपल होना ज़रूरी है। तो बच्चों देखिए ये जो फिगर है ये क्लोज्ड नहीं है, पॉलीगन नहीं हुआ। ये जो फिगर है बच्चों ये क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं है, ये भी नहीं हुआ। और ये जो फिगर है बच्चों ये सिंपल तो है लेकिन क्लोज्ड नहीं है। तो बच्चों आपका पॉलीगन बनने के लिए 2-3 क्राइटेरिया होना चाहिए। एक सिंपल होना चाहिए, तो बच्चों मैं लिखता हूँ, देखिए एक क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मोबाइल व्यू बना देता हूँ बच्चों। तो अब देखते हैं अब बच्चों आते हैं
देखिए दिस इज नाउ, देखिए बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स जो है 3 है, राइट। सो यहाँ देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज, ये है ट्राइंगल बच्चों, यहाँ पे n है 3 एंड दिस इज क्वाड्रिलेटरल, हियर n इज 4, ठीक है बच्चों। एंड दिस इज पेंटागन, n इज 5, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए now we are going to discuss about diagonals. So देखिए, a diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices. तो बच्चों देखिए, P दिख रहा है ना आपको, P का जो consecutive है वो Q है, और जो R है ये है नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो आपको ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करना है, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया डायगोनल। आया समझ में? तो डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। सी इफ यू जॉइन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस यू विल बी गेटिंग साइड। तो ये है साइड, ये है साइड, ये है साइड, ठीक है बच्चों। ये है नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, ये है डायगोनल। सिंपल, वेरी सिंपल नो। तो बच्चों ये मैंने बना दिया व्हाट, क्वाड्रिलेटरल। ये जो वर्टेक्स है और ये जो वर्टेक्स, इसको लेंगे नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स बच्चों, इसको ज्वाइन कर दीजिए, यू गेट ए डायगोनल। सो दिस इज डायगोनल, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज डायगोनल? ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों उसको नोट्स में लिख दीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया बच्चों, तो आगे बढ़ जाते हैं। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी भी आपको मालूम है, ओके बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 3.1 में को डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ सी केयरफुली, ये जो फिगर है बच्चों, फर्स्ट फिगर, अब इसको बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड फिगर। वाई सिंपल? बिकॉज इट इज़ नॉट ओवरलैपिंग। वाई क्लोज्ड? बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम। दिस फिगर इज अगेन बच्चों सिंपल क्लोज्ड फिगर। ये बच्चों सिंपल क्लोज्ड फिगर, यहाँ पे 2 सिंपल क्लोज्ड फिगर है बच्चों। दिस इज सिंपल क्लोज्ड फिगर, दिस इज सिंपल क्लोज्ड फिगर, ओके बच्चों। दिस इज अगेन सिंपल क्लोज्ड फिगर। क्लियर बच्चों? ओके। तो यहाँ पे दीज आर द थिंग्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, और ये क्या है बच्चों बताइए? दिस इज ऑल्सो नॉट ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। आप इसको बोलोगे नॉट ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। इसको बच्चों क्या बोलोगे? ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, ऐसे आके यहाँ पे टच होके फिर ऐसे, आप इसको बोलोगे, बोले क्या बोलेंगे? सोच के बताइए, ठीक है। नाउ एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका नीचे में एग्जाम्पल्स दिया है, आपको बताना है कि कौन सा क्या है। क्लियर? क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। ओके, सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज्ड कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है। तो इसमें पॉलीगन कौन कौन सा हुआ बच्चों? 1 and 2 आर पॉलीगन्स बिकॉज दे आर बाउंडेड बाई लाइन सेगमेंट्स। एंड कॉन्वेक्स बताना है, कॉनकेव बताना है, ठीक है बच्चों। आप फर्स्ट वाला फिगर को बोलेंगे व्हाट, हियर यू सी द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री।
और एंगल जब 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉनकेव, याद रखिए। सो दिस इज नंबर 1 इज कॉनकेव एंड नंबर 2 इज कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, चलिए। नाउ हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। देखिए ये है पहला जो है, दिस इज ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल एंगल सम is 180 degree, that is sum of the interior angle is 180 degree, you know. And to calculate the sum of interior angles you have one formula, you know that क्या है formula? n minus 2 ब्रैकेट क्लोज करके बच्चों into 180 डिग्री, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके देखिए, ये आपका ट्रायंगल है, उसके बाद आपका this is quadrilateral and this is pentagon and this is hexagon. Is it clear? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। Now what can you say about the angle sum property of a convex polygon with number of sides n, 8, 10 and n? तो बच्चों बस आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 है, तो ये 8 के केस में कैसे करेंगे बताइए? आपको सिंपल लिखना है 8, फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180, है ना। n की जगह में क्या लिखोगे? 8, तो 8 माइनस 2 इंटू 180। सब मैंने आपको पहले से बता दिया है बच्चों, दैट इज दोबारा से मैं रिवीजन करा रहा हूँ बस, आपको समझिए। 180 600 841080, तो ये है बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ ऑक्टागन्स। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट इज द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ सी केयरफुली। अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए आपको लिखना है 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज इन क्वाड्रिलेटरल। अब सॉल्व करेंगे तो x निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हाउ विल यू डू दिस सम? इसको कैसे करेंगे बताइए? यहाँ बच्चों आपको ये 90 डिग्री से ये अंदर का एंगल निकालना पड़ेगा, लीनियर पेयर। तो फिलहाल आप अंदर का जो एंगल है बच्चों, इसको नाम दे सकते हैं y, और दिस इज बाहर का 90। तो फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा 90 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, यहाँ से y निकल जाएगा, तो y आएगा 90 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। फिर आप लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टीज इन क्वाड्रिलेटरल, दैट इज 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। आप सॉल्व करोगे तो x निकल जाएगा, सिंपल। अब बच्चों यहाँ कैसे करोगे बताइए? कैसे करोगे बताइए बच्चों? नाउ यू सी हियर, तो आपको ये जो 70 के बाजू में बच्चों, इसको एक नाम दे दीजिए एंगल 1 फिलहाल, और ये जो है बच्चों इसको एक नाम दे दीजिए। मैं बड़ा करता हूँ, 1 मिनट रुकिए, लेट मी मेक इट बिगर। नाउ दिस हैज़ बिकम बिगर। ठीक है बच्चों, नाउ यू सी दिस एंगल यू मेक इट एंगल 1, ओके, एंड दिस एंगल यू विल मेक इट एंगल 2। ठीक है बच्चों, अभी 70 प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री, आपको एंगल 1 निकल जाएगा बच्चों। उसके बाद आप लिखोगे 60 प्लस एंगल 2 बोल के लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ब्रैकेट में लिखना, आपको यहाँ से एंगल 2 निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद दिस 30 प्लस x, ये आपको मिलेगा बच्चों 110। क्या मिलेगा? 110, और ये एंगल मिलेगा बच्चों 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 540 डिग्री बच्चों, बिकॉज 540 इज द एंगल सम प्रॉपर्टीज, राइट। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से आपको x का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब बच्चों
Now this figure we have discussed, this figure we, now you see this figure. अब बच्चों ये फिगर बड़ा आसान है. In this figure you see this angle is x. So since this is a regular pentagon, all the angle will be equal. तो बच्चों ये भी होगा x, ये जो एंगल है बच्चों ये भी होगा x, ये जो एंगल है बच्चों ये भी होगा x, ये भी x. ठीक है बच्चों, तो आपको लिखना होगा x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 540 डिग्री, बिकॉज इन केस ऑफ पेंटागन्स द एंगल सम प्रॉपर्टी सेज इट इज़ 540 डिग्री. तो अब ऐड करोगे बच्चों तो x प्लस x आ जाता है 5x इक्वल टू 540 डिग्री. तो यू विल बी गेटिंग x इक्वल टू 540 डिग्री बाई 5 1 508. तो आंसर इज 108. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपको मैंने करा दिया है, जस्ट ऐसे रिवीजन में करा रहा हूँ. नाउ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे लगाएंगे 30 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, जेड निकल जाएगा. 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स निकल जाएगा. ठीक है बच्चों, नाउ दिस 30 प्लस 90 प्लस दिस एंगल, इसको एक नाम दे दीजिए बच्चों. नाम आप एंगल 1 बोल के दे सकते हो, एंगल 1. ठीक है बच्चों, ये है एंगल 1. सो दिस नेम इज एंगल 1. तो 30 प्लस 90 प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व करोगे आपको एंगल 1 निकल जाएगा. फिर एंगल 1 से आप y निकाल सकते हो, बिकॉज एंगल 1 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर. तो यहाँ से बच्चों y निकल जाएगा. पूरी बात समझ में आ गई आपको. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. नाउ दिस क्वेश्चन अगेन इज वेरी सिंपल. यू सी, पहले आपको z निकालना होगा. z प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. 80 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. 120 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. 60 नेक्स्ट, उसके बाद 60 80 प्लस 120 प्लस दिस एंगल, इसको बच्चों आप नाम दे दीजिए 1. तो आपको एंगल 1 निकल जाएगा. फिर एंगल 1 प्लस w इज़ 180 डिग्री बच्चों, वहाँ से w निकल जाएगा. सिंपल समझ में आ गया आपको. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस बच्चों. उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर 45 डिग्री. इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो आपको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स. तो यू नो वन फॉर्मूला कि नंबर ऑफ साइड इज़ एक्चुअली, बताइए फॉर्मूला याद है आपको? क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल. तो यहाँ पे बच्चों आपको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स. एक्सटीरियर एंगल इज़ 45 डिग्री, तो यहाँ पे आप 45 डिग्री लिख दीजिएगा. तो n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 45. आप कट करोगे आपको आंसर मिलेगा 8. सो हियर n इक्वल टू 8. सो 8 मतलब ऑक्टागन बच्चों. तो ये क्या हो गया? ऑक्टागन. ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ेंगे. आसान था. चलिए नेक्स्ट चीज़ बच्चों, ये तो आपको करना मालूम ही है. दिस इज़ वेरी सिंपल अगेन. तो यहाँ पे आपको आप नाम दे दीजिए अलग अलग. ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ. तो ये है, तो बच्चों आप इसको नाम दे दीजिए 1. तो पहले 1 निकालिए. 125 प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, 1 निकल जाएगा. उसके बाद बच्चों आप ये एंगल निकालिए, इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 2. 125 प्लस 2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर बच्चों. तो आपको वहाँ से 2 निकल जाएगा. उसके बाद बच्चों ये ध्यान से देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको बच्चों हम नाम दे देते हैं 3. सो एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. आपको 1 मालूम है, आपको 2 मालूम है बच्चों, तो ये एंगल 3 निकल जाएगा. ठीक है.
फिर 3 निकलने के बाद में आप लिख सकते हो एंगल 3 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे बच्चों? एंगल 3 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। आपको 3 मालूम है बच्चों, यहाँ से x निकल जाएगा। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दिस फिगर। सी केयरफुली बच्चों। 60 से अंदर का एंगल निकल जाएगा। सबसे पहले नाम दे देते हैं सबको। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 90 इज गिवन एंड दिस इज 4। ठीक है बच्चों? सो ये जो एंगल इसको नाम देंगे 4। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे आप, देखिए 90 प्लस 2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 2 निकल जाएगा बच्चों, लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको बच्चों यहाँ से एंगल 3 निकल जाएगा, एंगल 3 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों? अब आपको एंगल 3 मिल गया। और यहाँ पे देखिए इस जगह पे 70 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों, लीनियर पेयर। यहाँ से एंगल 1 भी निकल जाएगा। सो आपको देखिए कौन कौन सा एंगल मालूम चल गया है। आपको ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, ये 90 डिग्री। तो ये एंगल जो बचा हुआ है ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों? एंड दिस इज़ 1 2 3 4 5, दिस इज़ पेंटागन। सो सारे एंगल को प्लस करके 540 लिख देंगे, आपको ये एंगल निकल जाएगा। उसके बाद बच्चों दिस एंगल प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना, तो आपको फिर एक्स भी निकल जाएगा। तो ऐसे करके आपको करना है। ओके बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट सम आपको निकालना है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड दिया है 9। बड़ा आसान है बच्चों, आपको तो मालूम ही है। एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो है 360 डिग्री बाई n। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड पुट करेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। बड़ा आसान कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स डस ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 25 डिग्री। ये भी आसान है बच्चों। एक्सटीरियर आपको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, तो n का फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। आप एक्सटीरियर एंगल पुट करिए, आपको नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा। सब हो चुका है बच्चों, डिस्कस पहले से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डस ईच रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल, ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल बच्चों। तो देखिए ध्यान से सुनिए, आपको मालूम है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला के 180 आएगा बच्चों। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों? अभी इंटीरियर का जगह में आप लिख दोगे एक्सटीरियर, इंटीरियर का जगह में लिखोगे 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों? फिर आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 165। तो बच्चों आपका जो एक्सटीरियर एंगल है वो मिल जाएगा 25 डिग्री। ठीक है? अब एक्सटीरियर एंगल मिलने के बाद में आपको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला आपको मालूम है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों? ये जो एक्सटीरियर एंगल मिला है 25, इसको यहाँ पुट करिए, कट करिए, आपको नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पहले इंटीरियर एंगल से निकालना होगा एक्सटीरियर एंगल, फिर एक्सटीरियर एंगल से निकालना होगा नंबर ऑफ साइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इज़ इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, इज़ इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं बच्चों। इज़ इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो बच्चों आपको यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला आपको मालूम ही है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल।
बच्चों अगर यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स याद रखिए, आपको मिल रहा है 5, 6, 10, यानी इफ़ यू आर गेटिंग होल नंबर तब आप बोलना कि दिस पॉलीगन इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आपको n मिल रहा है पॉइंट में, n मिल रहा है पॉइंट में बच्चों, जैसे n अगर आ रहा है आपको 36 डिवाइड बाई 5, मैं इसको कट करूँगा तो बच्चों मुझे मिलेगा 7.5। देखिए पॉइंट आ रहा है। तो वेन एवर यू आर गेटिंग n इन टर्म्स ऑफ डेसिमल देन यू से दैट द पॉलीगन इज़ नॉट पॉसिबल, पॉलीगन इज़ नॉट पॉसिबल। तो बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, यानी घुमा फिरा के आपको n ही निकालना है, ठीक है। n अगर होल नंबर आया तो बोलना पॉसिबल है, नहीं तो बोलना पॉसिबल नहीं है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 मैं क्लास में कराऊंगा आप लोग को। इज़ इट क्लियर? चलिए, अब ट्रेपीजियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब तो को मालूम है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल 3 से बच्चों। कहाँ से? एग्जाम्पल 3 से कराऊंगा मैं आपको, और आप टेक्स्ट बुक का सारा सम करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको शुरू करना है एक्सरसाइज 3.1 से। कहाँ से करना है बच्चों? 3.1 से आपको शुरू करना है। 3.1 का सारा सम करिए, ओके। उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद एग्जाम्पल करिए बच्चों, एग्जाम्पल 2 करिए, फिर एक्सरसाइज 3.2 का सारा सम करिए। 6th को छोड़ना है, 6th सम नहीं करना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्लास आगे देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर today's class, my dear students.